घुसपैठियों को निकालना चाहिए नहीं चाहिए आपको, आपके हिसाब से? रोहिंग्या तो हमारे देश में रहना चाहिए। एनआरसी का मतलब क्या होता है, पहले मेरे को ये बताइए। एनआरसी क्या है? एनआरसी क्या है? एनआरसी मुझे समझ में नहीं है, आप बताओ। बिल्कुल निकालना चाहिए, बिल्कुल निकालना चाहिए घुसपैठियों को। तो बिहार में से भी तो कितने लोगों को निकाले थे, वो कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ है। अब ये सारे रोहिंग्या आ गया है, वो लोग कहाँ हैं? दिखाओ तो सही जनता को। तो जो एसआर जो बंगाल में हो रहा है, जो साइन करा, किसने साइन करा था? फिर कैसे एसआर हो रहा? साइन तो करा ना ममता बनर्जी ने एसआर करने के लिए। किसके पक्ष में किया था? अपनी पार्टी के पक्ष में किया क्या था। दिया? बात करो तरीका से कि कोई भी अगर एसआर का जो फॉर्म भर रहा है, बिल्कुल ऑनलाइन भरना चाहिए जनता को, बीएलओ के हाथ से मत भरे। मैं जो है चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा नहीं मुझे। प्रदीप कुमार। क्या कहना चाहोगे जो योगी जी ने कहा है कि घुसपैठियों को निकाल दो, उसको लेकर क्या कहोगे? बिल्कुल सही कहा है। घुसपैठिया अगर हमारे देश में है तो डेफिनेटली वो बाहर जाना चाहिए, डेफिनेटली वो बाहर जाना चाहिए। घुसपैठिया अगर कोई हमारे देश में है, ये तो सर सारी कंट्रियां कर रही हैं, सब कंट्रीज कर रही हैं। आप अमेरिका को देख लिए, सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे सामने, जो हर चीज़ में रोल मॉडल जिसको मानते हैं हम अपना। तो जब वो कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे देश में तो अक्सर ये चीज़ें बोली जाती हैं कि भाई मतलब लाइक हम रोज़गार के लिए चिल्लाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए चिल्लाते हैं ना, महंगाई के लिए भी चिल्लाते हैं। अगर हम बांग्लादेशी जितने भी हैं, अगर हम रोहिंग्या बांग्लादेशी जो भी हैं, अगर वो निकल जाएंगे यहाँ से तो डेफिनेटली हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार कम, बेरोज़गारी दर कम होगा ना उससे, तो डेफिनेटली वो तो हमारे लोगों को लिए होगा। तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि तानाशाही है। बताओ यार, ऐसा काम क्यों करा जा रहा है कि मतलब किसी को निकाला जा रहा है? अरे मानव है, बांग्लादेशी करके क्यों निकाल रहे हो? भाईचारा बढ़ाओ। हमारे देश का ना दुर्भाग्य है, क्योंकि ओपोजिशन के पास ना कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। उनको सरकार जो भी करती है ना, अच्छा करे बुरा करे, उनको सिर्फ क्या होता है ना, प्रोपेगेंडा रचना होता है। वो चीज़ आने से पहले उसका नैरेटिव ऐसा सेट कर देते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होगा। तो पब्लिक को बस इतना है कि मतलब पहले सोचना चाहिए, पहले देखना चाहिए, उसका आने का वेट करना चाहिए, उसमें क्या लिखा हुआ है वो देखना चाहिए, उसके बाद फिर कोई रिएक्शन देना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने किसी ने भी कुछ भी बोल दिया और आपने बस उठा के और उस चीज़ को गौर कर दिया। नहीं, हमारे देश के संसाधनों पे हमारे देश के टैक्स पेयर्स का पैसा लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका बेनिफिट भी हमारे देश के लोगों को ही मिलना चाहिए। ठीक है, किसी बाहर के देश के लोग आके यहाँ पे उसका बेनिफिट लें तो वो चीज़ गलत है। वो कह रहे हैं लेकिन भाईचारे का क्या? अगर मान के चलो घुसपैठिए भी हैं तो अपने भाई, वो कह रहे हैं घुसपैठिए। भाई भाईचारा हम अपने देश वालों के साथ निभाएंगे, बाहर वालों के साथ नहीं निभाएंगे हम भाईचारा। उन्होंने कितना भाईचारा निभा दिया, कितना भाईचारा निभा दिया। जो हमारे देश के हैं, जो हमारे देश के रहने वाले हैं, उनको डरने की जरूरत भी नहीं है। मुझे और आपको डरने की जरूरत है। एसआईआर आपका भी होगा, एसआईआर मेरा भी होगा, एसआईआर यहाँ पे खड़े हुए हर इंसान का होगा। क्या इनके लिए अंदर कोई डर है? आपके अंदर कोई डर है? मेरे अंदर कोई डर है? तो क्यों डरना? जब मुझे पता मेरी 7 पीढ़ी यहीं पे रही हैं, तो एसआईआर से हम क्यों डरेंगे यार? बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। आपको लगता है घुसपैठियों को निकालना चाहिए? अगर मैं आपको भारतीय एक नागरिक से देखूं तो भाग गए। आपको लगता है ये शर्माते क्यों है लोग, मतलब घुसपैठियों के बारे में बात करने से? क्या खतरा है क्या? नहीं, खतरा कुछ नहीं है। लोगों को बस थोड़ा सा ये लगता है कि कुछ चीज़ें मतलब ना कोई कॉम्युनल हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी कॉम्युनल हो जाती हैं, तो फिर कुछ मुंह से गलत ना निकल जाए, इसलिए कुछ लोग मतलब थोड़ा सा डरते हैं बस। और मुल्ला जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि घुसपैठियों को निकालना चाहिए नहीं चाहिए आपको, आपके हिसाब से? हाँ, क्या चीज़? घुसपैठियों को निकालना चाहिए नहीं चाहिए? योगी जी ने ऐलान कर दिया है कि 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कह दिया है लिस्ट बनाओ, और कमिश्नर को कह दिया कि निकाल दो इनको, मतलब डिटेंशन सेंटर में डाल दो। रोहिंग्या तो हमारे देश में रहना चाहिए, घुसपैठिया क्यों रहेगा? बिल्कुल। जब हमारा भारत का जनता को हाथकड़ी डाल के, जंजीर डाल के अमेरिका से भेज दिया, हमारे देश का क्या हुआ था? छवि खराब नहीं हुआ था? तो बांग्लादेश की छवि खराब हो गई अगर बांग्लादेश में भेज दिया तो उनको हथकड़ी डाल के। आपने बात ही नहीं समझा। मेरे भारत के लोगों को जब अमेरिका से हाथकड़ी डाल के, जंजीर डाल के भेज दिया, तो हम क्यों नहीं भेज सकते? सही बात। अगर मान के चलो अगर भेजने लग गए, और शाहीन बाग में जिस तरीके से आपने देखा प्रोटेस्ट हुआ और जाफराबाद में दंगे हुए, आपको क्या लगता है ये नहीं होगा? अच्छा, कौन सी बार दिखा दो कहीं पर हुआ जो रोहिंग्या को बाहर करा तो किसी ने विरोध करा? एनआरसी आ रहा था तब तो हुआ था। तो एनआरसी अलग मामला है। एनआरसी का मतलब क्या होता है, पहले मेरे को ये बताइए। एनआरसी क्या है? एनआरसी क्या है? एनआरसी मुझे समझ में नहीं है, आप बताओ। एनआरसी वही है जो घुसपैठी है उनको निकालना। आपको क्या लगता है घुसपैठी निकालने चाहिए? बिल्कुल निकालना चाहिए, बिल्कुल निकालना चाहिए घुसपैठियों को। लोग कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है और कुछ नहीं। ये गलत। जितने भी घुसपैठी है उनको तो वरमाला पहना के भगाना चाहिए। तो ये तो कह रहे वरमाला पहना के निकालो। अब ममता बनर्जी बैठ गई है सड़कों पर
क्या निकाल के दिखाओ घुसपैठियों को, हम हैं। तो बिहार में से भी तो कितने लोगों को निकाले थे, वो कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ है। अपने जो वोट काटे थे, जो गला फाड़ फाड़ के बोल लेते ये सारे रोहिंग्या आ गया, वो लोग कहाँ है? दिखाओ तो सही जनता को। अलग जुमला है और कुछ नहीं है, निकालना ये बस भाषणबाजी है, जुमला है। इस हमारे देश के ना दुर्भाग्य है, विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा ही नहीं बचा। मैं सच बता रहा हूँ। और उनको जो मुद्दे उठाने होते हैं ना वो उठाते नहीं हैं। ठीक है, वो क्या होता है ना, सिमट के रह गए हैं बस। अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। वो ना बेफिजूल की चीज़ें लेके आते हैं। यार जो चीज़ देश के हित में हो रही है उसमें तो कम से कम सपोर्ट करना चाहिए ना आपको। जब हमारे बॉर्डर स्टेट्स ही सिक्योर नहीं होंगे तो आप देश को कैसे सिक्योर मान सकते हैं? हमारे घर की दीवारें जब हिली हुई होंगी तो हम घर में सुरक्षित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे मोदी ना। सरकार मतलब सिक्योरिटी में है, मतलब लगता है सिक्योर है भारत। अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है उस चीज़ के, ठीक है, कोई जब सरकार कर रही है तो आप विरोध में तो सड़कों पे पहले उतर जाते हो यार। ये कहाँ का मतलब है आपका? कौन उतरा है बताओ? अभी जैसे ममता दीदी जो बैठी हुई हैं एसआईआर को लेके कि मैं एसआईआर नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, वो बैठी हुई हैं बिल्कुल लड़के बैठे कि खून की नदियाँ हो जाएंगी, ये हो जाएगा। यार गलत चीज़ है ना ये। आप सपोर्ट करो ना उस चीज़ को कि भैया बाहर का जो भी बंदा है वो जाना चाहिए, हमारे देश के जो भी हैं भैया वो रहो, क्या प्रॉब्लम है? जो हमारे देश का है वो रहो, बिल्कुल रहना चाहिए भाई, हम उसके साथ हैं। अच्छा ये भाई ने अभी बताया कलकत्ता में एसआईआर हो रहा, तो ममता बनर्जी क्या कर रहा है? उथल पुथल मच रहा है। तो जो एसआईआर जो बंगाल में हो रहा है, जो साइन करा, किसने साइन करा था? फिर कैसे एसआईआर हो रहा? साइन करा था मतलब? साइन तो करा ना ममता बनर्जी ने एसआईआर करने के लिए। वो किसके पक्ष में किया था? किसके पक्ष में किया था? अपनी पार्टी के पक्ष में किया। पी लिया तुमने? यार कमाल है, हमारी लिया? बात तो सुनोगे नहीं। खाना खाया? अपनी पार्टी के पक्ष में किया था तो हमारी बात नहीं सुनोगे। मतलब आपने जैसे बहुत प्यार से कह दिया, बात करो तरीका से। तो हम कोई बोले ना बीच में हाँ, तो हम बदतमीजी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है यार, देखिए बिल्कुल ठीक है। ये जो भी चीज़ हो रही है, ये जो भी चीज़ हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है। ठीक है, देखिए इसमें इन भाई ने ये बोला कि उन्होंने जो साइन किया उस पर, ठीक है, कुछ मजबूरियां होती हैं। ठीक है, अगर वो ये दिखा रही हैं कि अगर वो ये बोल रही हैं कि हाँ एसआईआर होना चाहिए, तो उनको मंच पे आगे भी बोलना चाहिए कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में हूँ। इनका मुद्दा वही था बेसिकली, ये बोल रहे हैं जो मैं समझ पाया हूँ कि उन्होंने एसआईआर के लिए साइन कर दिया। वो नाम क्या है? मोहम्मद राशिद का। मोहम्मद राशिद जी भी अब तो राजी हैं कि निकालो घुसपैठियों को, तो विपक्ष क्यों इतना अड़ंगा अड़ा रहा है? देखिए अगर एक बात सुनो सर, अगर जो एसआईआर हो रहा है ये कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल भी मैं सहमत हूँ। मगर कि कोई भी अगर एसआईआर का जो फॉर्म भर रहा है बिल्कुल ऑनलाइन भरना चाहिए जनता को, बीएलओ के हाथ से मत भरें। मैं जो है चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा नहीं, मुझे बीएलओ पे भी भरोसा नहीं है। आप बिल्कुल ऑनलाइन भरिए, ऑनलाइन भरिए। देश की एजेंसी पे भरोसा नहीं है, देश की एजेंसीज पे भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, ठीक है, देश की सरकार पे भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। अच्छा काम होता है उस पे भरोसा नहीं है, बुरा काम होता है उस पे तो होता ही है भरोसा, उस पे खुल के। आपको क्या लगता है सर, घुसपैठियों को निकालना चाहिए? जो योगी जी ने आदेश दिए हैं, योगी जी ने कह दिया निकाल दो घुसपैठी को उत्तर प्रदेश। जरूर निकलना चाहिए। और देशों में क्या है, अमेरिका और दूसरे देश जो है आप जाते हैं पासपोर्ट वीजा लेकर जाते हैं, और अपने देश में कोई थोड़े है। तो इसलिए जो वैध रूप से लोग रहे उनको रखना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष है वो भी बैठ गया है सड़कों पे, वो भी कह रहा है कि गलत हो रहा है जो हो रहा है। अरे विपक्ष का काम है कहना, विपक्ष वो तो कहते रहेगा। ममता बनर्जी भी सड़कों पे बैठ गई, उनका बात छोड़िए। आपको लगता है कि घुसपैठियों को निकालना चाहिए? निकालना चाहिए, बिल्कुल निकालना चाहिए घुसपैठियों को, बिल्कुल निकालना चाहिए, बिल्कुल निकालना चाहिए। लेकिन विपक्ष के लोग डरा रहे हैं कि दंगे हो जाएंगे अगर ऐसे जो करोगे। विपक्ष में होगा वो तो करेगा यही चीज को, दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जब कोई भी जब आता है विपक्ष में वो तो अपना वोट बनाने के लिए डराता पब्लिक को, किसी भी समुदाय को। अब बीजेपी मुसलमानों को लिए डराती है हिंदुओं से कि खतरा है, खतरा है, खतरा है। कहाँ खतरा है? किससे खतरा है भाई? हम मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, हम भाई आपस में हम। आपका नाम क्या है सर? सलमान नाम है। आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? आलम नाम है। क्या कहना चाहोगे जो योगी जी ने कहा है कि 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आदेश दे दिया कि निकाल दो, मतलब निकालो, मतलब लिस्ट बना दो? नहीं बोलूंगा भाई से बोलेगा, क्यों? ऐसे नहीं आप भारत के ही तो हो आप, क्या लग रहा है डिटेंशन सेंटर में डालना चाहिए घुसपैठियों को?
घुसपैठियों जो अपना लीगल तरीका आता है उसको जैसे निकालना चाहिए, लीगल तरीका से रह रहा है तो उसको निकालना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है इसमें? सही बात। हाँ, ये तो ये फिर मतलब रोहिंग्या घुस कैसे रहा है, मतलब कोई भी मतलब बांग्लादेश से घुस कैसे रहा है इंडिया में? कहीं ना कहीं विफल तो है ना, उसको तो सरकार को कंट्रोल करना चाहिए ना। इनका कहना यह है कि जो मौजूदा सरकार है वो विफल है, फेल है, आखिर में घुसपैठिए घुस कैसे रहे हैं देश में? पता है क्या होता है ना, जो बॉर्डर स्टेट होती है ना हमारी, बॉर्डर स्टेट्स के कुछ अपने अलग नियम होते हैं, ठीक है, स्टेट के कुछ अलग अपने प्रावधान होते हैं या उनके अधिकार होते हैं, सेंटर के कुछ अपने अधिकार होते हैं, तो उसी हिसाब से काम होता है, ठीक है। और अगर जब आपके वो कहते हैं ना कि हमारा ही सिक्का जब खोटा हो तो फिर करेगा क्या, ठीक है, तो देखिए मदद करने वाले भी हमारे यहाँ के ही होते हैं, वहाँ के नहीं होते। जब जिसको पता होता है ना कि किसी के सर पे जो हाथ है, ठीक है, तो वो खुल के करेगा वो काम, ठीक है। जब आपको ये पता है कि कोई मन से भरे मन से ये बोल रहा है कि तुम करो एनआरसी, मैं देखती हूँ तुम्हें कैसे होगा, तो क्या वहाँ पे घुसेंगे नहीं?